हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाली है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ 5 स्टेप्स के ज़रिए कि किस तरह आप अपने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट्स को जब अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये क्लियरिटी हो जाती है कि उन्हें सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो नया नया होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही रहता है। फिर हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से एग्ज़ाम पास होगा। बट फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए भी आप वीडियो बनाइए। जिस तरीके से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने वीडियो बनाया था तो वो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल रहा था, इसलिए आज का ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स का एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। कैसे हुए आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम एंड अब सेकंड सेमेस्टर के लिए तैयारी शुरू की या नहीं। तो ये पूरा एक्सपीरियंस आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी और देखते हैं कि किन स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। बाकी शुरुआत करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को लेकर। तो सबसे पहले आपको आपका सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस डाउनलोड करना है और सिलेबस के लिए मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आप गूगल यूट्यूब से सिलेबस ना लेकर जो आपकी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है आपकी बीएससी के लिए, उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करके वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि जो आपका बीएससी का सिलेबस रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं आते आपके एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले आपका सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। देन सेकेंड पॉइंट आता है आपकी क्लासेस। अब आप क्लासेस कहाँ से लोगे, तो इसके लिए सभी स्टूडेंट्स के पास अपने अपने अलग अलग साधन हैं। देखो, यदि आपके कॉलेज वाले क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं तो आप वहाँ से ले लीजिए। यदि आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो आप ऑफलाइन कोई कोचिंग देखिए। ऑफलाइन कोचिंग में भी यदि आपको नहीं जाना, ऑनलाइन आप देखिए। यूट्यूब पर यदि लेक्चर्स अवेलेबल है तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए। मैंने आपको यूट्यूब से पढ़ने का तरीका भी बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपनी बीएससी की पूरी पढ़ाई यूट्यूब से कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है। बाकी आप जैसे ऑनलाइन कोर्सेज भी मिलते हैं बीएससी के लिए, तो वो ऑनलाइन कोर्स परचेज करके भी क्लासेस वगैरह ले सकती हैं। तीसरी पॉइंट आती है आपके नोट्स को लेकर। जैसे आपने क्लासेस से समझ लिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर कर लिए, लेकिन आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए पेपर फॉर्मेट में। तो या तो नोट्स आपके खुद की बनाए हुए या फिर आप डायरेक्ट नोट्स परचेज करें। तो यदि आप क्लासेस लेते हैं, चाहे कॉलेज की क्लासेस लो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग की क्लासेस लो, या फिर ऑनलाइन की यूट्यूब की, कहीं से भी यदि आप क्लासेस लेते हैं तो उन्हीं क्लासेस से नोट्स बना ली करें, ताकि जो टॉपिक आप समझ रहे हैं एटलीस्ट वो आपको उसी तरीके से याद हो जाए, उसी तरीके से आप उसे लिख लो, खुद के नोट्स बना लो। लेकिन यदि आपको क्लासेस नहीं लेनी, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसे ही आपने मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में खुद से पढ़ के ही निकाल दिया, तो सेकेंड सेमेस्टर में भी यदि आप सेल्फ स्टडी ही करना चाहते हैं, देन आपके पास नोट्स तो होने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के, सभी चैप्टर्स के, जितना आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। ठीक है। तो नोट्स यदि आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं कहीं से तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यदि आपको कहीं और नोट्स नहीं मिलते हैं देन आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करना, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग वीडियोस देखना। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी सब्जेक्ट के नोट्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उन प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोस मिलेंगे, हर चैप्टर के नोट्स के वीडियोस हैं एंड वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक्स डायरेक्ट अवेलेबल हैं। बाकी यदि आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है आपको, यदि आपका चैप्टर नहीं मिल पाता है, आपको मतलब प्लेलिस्ट में समझ में नहीं आता कैसे देखें, तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है बीएससी नोट्स के नेम से। तो उसमें आपको जितने भी नोट्स हैं बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी के आप अपने सेकेंड सेमेस्टर के अकॉर्डिंग अपने नोट्स ले लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है। मैथ्स के नोट्स तो कुछ ही अवेलेबल है, तो वो आपको डायरेक्ट चैनल पर भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया नोट्स का, आपको कैसे करना है नोट्स का वो आप अपने तरीके से देख लीजिएगा। अब क्लासेस और नोट्स, ये दो चीज़ तो हो गए, ये दो चीज़ आपके पास मिल गई, कैसे भी कहीं से भी आपने ले ली, तो अब बस आपका काम है पढ़ने का। तो अब आपको पढ़ना कैसे है, तो देखो, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपका सभी पेपर्स में पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप एक पेपर में 100 नंबर लिया और एक पेपर में आपके 10 नंबर आए तो आप पास कर जाओगे। आपको हर पेपर में, हर एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है, इसलिए सभी का एटलीस्ट आपको मिनिमम क्राइटेरिया तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप जब पढ़ना शुरू करें अपने सेकेंड सेमेस्टर के लिए, तो आपको एक काम करना है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी में जितने आपके पेपर लग रहे हैं, सबसे पहले आपको 50-50% हर सब्जेक्ट के अंदर कवर करना है।
ताकि आपका ये ना रहे कि इस पेपर में मेरी बैक आ सकती है या ये पेपर मेरा वीक है तो इस पेपर में सप्लीमेंट्री आने के चांसेस हैं। ऐसा मत करना। आपके लिए सारी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। हर पेपर को आपको मिनिमम जो मार्क्स होते हैं उनके मैंने वीडियोस बनाई हुई है आपके पेपर पैटर्न को लेकर भी। तो हर पेपर में जो आपका मिनिमम मार्क्स रहता है, पासिंग मार्क्स, वो आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो उतना तो आप पढ़ें, यानी आपको 50% पहले सभी सब्जेक्ट्स में कवर कर देना है। देन आप उसके बाद फिर जितना पढ़ना चाहें, जितने आपकी परसेंटेज आपको बनानी है उतना आप पढ़ें, ठीक है। अब जिन्हें बीएससी के अंदर टॉपर करना है, यानी मोर देन 85%, देन आप अपने नोट्स पूरे पढ़ें प्लस साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूरे कर लें, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक सॉल्व्ड बुक आती है, दोनों तरह की बुक आपको मिलती है। जिसमें एक तो बुक ऐसी आती है जिसमें आपको ओनली क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरी बुक आती है जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी मिलेंगे। तो यदि आपके पास अच्छे से नोट्स हैं, उन नोट्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे सोल्यूशंस अवेलेबल है, देन आप सिर्फ वो क्वेश्चन वाली बुक परचेज कर सकते हैं। और यदि आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सोल्यूशन नहीं है तो आप सोल्यूशन वाली डायरेक्ट बुक मार्केट से आपको मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी के नेम के अकॉर्डिंग परचेज कर लेना। कुछ यूनिवर्सिटी ही ऐसी होती हैं जिनके बुक्स नहीं मिलते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो वो आपको ऑनलाइन देखने पड़ेंगे, यूट्यूब, गूगल, इधर से उधर से, या फिर आप अपने कॉलेज टीचर से डायरेक्ट पूछो कि हमको ना मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप प्रोवाइड करा दीजिए, ताकि आप एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को तो कर लो। जिन्हें केवल पास होना है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना मोर देन सफिशिएंट है। आप आराम से पास हो जाओगे यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके कर लेते हो। स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी थ्योरम्स हैं, जितने भी डेरिवेशंस हैं, सभी की लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग से यदि आप कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ते चलोगे तो आपको लास्ट में एग्ज़ाम टाइम पर दिक्कत नहीं आएगी। इतने सारे कमेंट्स आए थे इस बार, मतलब स्टूडेंट्स 2 दिन पहले जब उनका टाइम टेबल आ गया, जब उनका पेपर लगने वाला है, तब उन्हें होश आ रहा है कि मैम अब ये मैथ्स के इतने सारे डेरिवेशन से इतनी सारी थ्योरम इनको कैसे करें। यदि तुम स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करके चलते तो तुम्हारे हाथ को वो सारे क्वेश्चंस याद हो जाते। अब लास्ट टाइम पर तुम मैथ्स के सवालों को कैसे याद करोगे। केमिस्ट्री में तो चलो तुम रट लोगे, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देख लिया कि हाँ इसके अंदर ये है तो बना के लिख कर आ सकते हो, लेकिन मैथ्स के अंदर जब तक आपको वो क्वेश्चन का सोल्यूशन, वो डेरिवेशन, वो थ्योरम याद नहीं होंगे, आपने समझा नहीं होगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं की होगी 3-4 बार लिख कर, तो आप एग्ज़ाम में कैसे करके आओगे। इसलिए एटलीस्ट मैथ्स और फिजिक्स जिन भी स्टूडेंट्स के पास है वो इन दोनों सब्जेक्ट को पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके चले, ताकि आपको लास्ट में एग्ज़ाम टाइम पर दिक्कत ना हो। बाकी जिन्होंने मन बना लिया कि हमें तो बस केवल पास करनी है, अपनी बीएससी की डिग्री मिल जाए, तो पास करने के लिए या तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना, या फिर यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 50% सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा अपना। यानी जैसे आपके 5 यूनिट है तो आपको 3 यूनिट तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने जो टॉपिक्स पढ़े हों उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिल जाएँ, तो एटलीस्ट आपको 5 में से 3 यूनिट हर सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट कवर करनी पड़ेगी। अब वो आप क्लासेस से समझिए, नोट्स से पढ़िए, रटिए, जैसे भी आपको ठीक लगता है, जिस तरीके से आपका पढ़ने का रूटीन है तो वो आपको करना पड़ेगा। 3 यूनिट्स तो हर सब्जेक्ट के अंदर करनी पड़ेगी। अब मैं बात करूँ उन स्टूडेंट्स की जो कि बुक्स से पढ़ते हैं, यानी आपके पास यदि नोट्स नहीं है, क्लासेस आपने देखी और थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट समझ लिया, और फिर आप यदि बुक से पढ़ते हैं तो बुक में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बुक आप अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग परचेज करें। ऐसा नहीं यूट्यूब पर देख लिया बेस्ट बुक फॉर बीएससी फिजिक्स, बेस्ट बुक फॉर बीएससी मैथ, ऐसे नहीं होता। हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी बुक आती है, तो अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बुक ले, और फिर उस बुक के अंदर भी आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स काफ़ी सारे मिलते हैं। तो यदि आपको केवल उतना पढ़ना है जितना आपके बीएससी एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो अपना बीएससी का सिलेबस जो आपने डाउनलोड किया है उसमें से जो जो टॉपिक्स आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं उनको आपको बुक में टिक लगाना पड़ेगा। कि बुक में जैसे आपके इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स पेज, तो वहाँ पर आपके सारे टॉपिक्स लिखे हुए रहते हैं, उसमें आपको टिक लगाने होंगे कि ये टॉपिक्स मेरे बीएससी के सिलेबस में है, तो मुझे केवल यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, ना कि पूरी बुक पढ़नी है। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बुक पूरी पढ़ने मत बैठ जाना, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। इसीलिए मैं बुक की बजाय बीएससी के अंदर प्रेफर करती हूँ प्रॉपर नोट्स, जिसमें वही टॉपिक्स हों जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, या फिर आप करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई भी आपका बीएससी एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम।
Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day. Please share this video to more friends.